नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है अ न्यू फिनोमेना हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मिडिल क्लास. द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया इज विटनेसिंग दिस फिनोमेना फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया. ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोगों के साथ शेयर करना है एंड ध्यान से समझना है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट दिस फिनोमेना इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ? एंड चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन सलूशन भी बताऊंगा क्या करना है इससे बचने का. फेनोमेना ध्यान से सुने. पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिडिल क्लास जो आज के दिन पेरेंट्स 50s में हैं, लेट 40s में हैं या 60 भी टच कर गए हैं, पहली बार उनके बच्चे उनसे बेटर नहीं करने वाले नियर फ्यूचर और नियर फ्यूचर के बाद के फ्यूचर में. ये राइटिंग ऑन द वॉल पेरेंट्स को दिख रही है. ग्रुप पे अधिकारी कहीं पहुंच गए हैं, आला अधिकारी हो गए, बच्चे कहीं नहीं जा रहे. दिख रहा है कि जिस स्टेज पे ये पहुंच गए हैं ये नहीं पहुंचने वाले. ये न्यू फिनोमेना है. 47 में देश आज़ाद हुआ तो गरीबी रैम्पेंट थी. कुछ लोग अमीर थे, मिडिल क्लास कहीं थी ही नहीं ज़्यादा, एंड गरीबी थी. एंड हर परिवार ने, जो भी मेरा ऑडियंस है जिस भी उम्र का है, यंग है तो 3-4 जनरेशन पीछे चले जाए, और थोड़ा सा अगर एज में बड़ा है, 50 साल से ऊपर है, तो 2 जनरेशन पीछे चले जाए. 3 से 4 जनरेशन में जस्ट सी, आप अपने घर की, मेरे साथ जुड़े रहें, अपने घर का देखें. दादाजी क्या करते थे, पिताजी ने क्या किया, एक आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू दिखेगी बढ़ती हुई. कोई किसान था तो कोई जाके कहीं कुछ सरकारी नौकरी में लग गया, निचले पद में लगा, फिर ऊपर वाले में लगा. एक ग्रोथ स्टोरी दिखेगी. नेशन की ग्रोथ स्टोरी थी. किसी के पास साइकिल नहीं थी, साइकिल वालों के पास साइकिल आई, फिर एक जनरेशन ने स्कूटर लिए, स्कूटर के बाद फिर बहुत देर बाद शायद किसी की वो छोटे वाली मारुति 800 आई होगी. वो स्टोरी आप देखो अपनी जनरेशन. अब ये हो रहा है कि वेयर द पापा जी सिटिंग ना, द चिल्ड्रन आर not likely to reach that position even in 15 years from now. और ये चिंता का विषय मिडिल क्लास में है, लोअर क्लास में नहीं है. लोअर क्लास कैचअप कर रही है, लोअर क्लास तगड़ी तरह जा रही है. इसमें वी आर फेलिंग. वी मतलब जो मिडिल क्लास के बुजुर्ग हैं, जो पेरेंट्स हैं, दे आर फेलिंग देयर किड्स. ये मैं बताऊंगा हाउ. कुछ डायलॉग पहले सुना देता हूँ. अरे बहुत कर लिया, हमारे लिए तो किसी ने किया ही कहाँ था इतना, तुम्हारे लिए बहुत कर लिया. द थिंग इज कि जो ये पेरेंट्स इस तरह के डायलॉग मारते हैं, इनके पेरेंट्स ने एक्चुअली येस नहीं किया था, पर वो कंपटीशन भी उतना नहीं था. बेस यहाँ था ना. अब ये वाला बेस दिया, इस बेस से यहाँ पहुँच के अब ये कह रहे हैं कि ये बेस बहुत है तुम्हारा. अब यहाँ पे जो जाने का एफर्ट है, वो एफर्ट यहाँ से यहाँ जाने का और बड़ा एफर्ट है. यहाँ रहने में भी एफर्ट है आज के दिन. ये यहाँ जाने का प्रोग्राम है, तो ये कह रहे हैं भी तुम अपना देख लो. ये गलत कर रहे हो जी आप. ये मैं बताना, क्योंकि हर जनरेशन को एक अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. ध्यान से सुनो, गिव अप मत करो. बहुत इजी है एस्केप करना. 18 साल तक पढ़ा दिया, अमेरिका में तो 18 साल तक भी नहीं पढ़ाते, या हायर एजुकेशन करा दी, अरे 24 साल तक कर लिया, बस अब बहुत हो गया. यहाँ हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है. ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुने. इस तरह के जो लूज़र स्टेटमेंट्स इनके पेरेंट्स मारते हैं, ये वाले, प्लीज़ उनको फॉरवर्ड करें, ठीक है. या आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो मैं बोला जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग आईडी लिखें. हो क्या रहा है कि जो 2002 से 2007 की जो जनरेशन अच्छा पैसा कमा रही थी उन 5 सालों में, और जिनने रियल एस्टेट कहीं भी लिया इंडिया में, घटिया बढ़िया, दे हैव डन वेल. वो वाले बहुत अप्रिशिएट करें. किसी टाइम पे कमर्शियल का साइकिल चलता है. जितने भी ये साइकिल है ना, चाहे रियल एस्टेट के हैं, स्टॉक मार्केट की मैं चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया के 2-3% से ज़्यादा लोग कभी डले ही नहीं, तो वो कभी बड़ा बेस बनाए नहीं, तो उनकी चर्चा करने का विषय नहीं है. पर रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो बहुत लोगों ने पैसे कमाए हैं, नेटवर्थ बढ़ी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एक क्लर्क जो था सरकार में, वो आज से 30 साल पहले जो प्रॉपर्टी ले लेता था और जिस प्रॉपर्टी पे बैठा है और वो करोड़ों की होगी, आज के दिन एक सीनियर ग्रुप पे अधिकारी नहीं खरीद पा रहा आज के दिन. ये एक फैक्ट है. तो जो अगली जनरेशन है वो कहाँ से क्या कर सकती है? 40,000 रुपये की नौकरी है, उससे ऊपर कुछ नहीं. और ये भी बड़े शहर की बता रहा हूँ, छोटे शहरों में 25. कुछ भी काम करा लो, बस ये तनख्वाहें ये हैं.
अब इसमें IIT IIM के पैकेजेस और वो एक आधे जो 2% खेल होता है वो ना चर्चा का विषय बनाया जाए। 97-98% जॉब्स का क्या पैसा रह गया उसकी बात करी जाए। पेरेंट्स आर सिटिंग ऑन एसेट्स जहाँ रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है वो कर नहीं रहे, उनको करने नहीं आती, उनका सिलेबस उनके बियॉन्ड है। 10-20 हज़ार का फ़ोन समझ में आता है, 2, 4, 5, 7 लाख 10 लाख की गाड़ी समझ में आती है, पर जहाँ 1.5, 2, 2.5, 3, 5 करोड़ होता है वो फिर वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा। और अगली जनरेशन ऐसे देख रही है कि यार ये कुछ कर क्यों नहीं लेते मिलके, और ये पिछली जनरेशन सोच रही है तो बड़ा लालची बेटा बेटी है, खुद तो कुछ करेगा नहीं, पढ़ा लिखा दिया, ये इसको मेरे एसेट्स के अंदर ही पता नहीं क्या इंटरेस्ट है। यहाँ परिवार को इंटेलिजेंटली डाइनिंग टेबल पे बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, माताजी को भी बुलाकर और अपने परिवार के किसी इंटेलिजेंट इंसान को बुलाकर, जो आसपास हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है। मेंटरशिप का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन टाइम्स के अंदर, बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड पेरेंट्स आर क्लूलेस, करियर्स कुछ हैं नहीं जो सस्टेनेबल हों। वो 40,000 रुपये की 35,000 की जो नौकरी लगती है वो कहीं भी आपको 2 लाख की तरफ ले जाती हुई दिखती ही नहीं। आपको दिखता है कि ये 60, 70, 80 की होगी और टाई फिश हो जाना है। स्किल सेट्स की जो रिक्वायरमेंट है, अगेन हेयर आई एम नॉट डिस्कसिंग दो स्पेशल 3, 4, 5% पीपल, उनकी चर्चा नहीं हो रही। अगर आप उनके अंदर हैं तो प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वीडियो से फ़ायदा उठाते हैं, वो ज़्यादा लिखते नहीं, और जिनको वीडियो टच नहीं कर रहा है उनको लिखने का मन करता है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम कुछ टूट के अंदर थोड़ी सी तो जलन टाइप कहीं शरीर में हो रही होती है, तब लिखते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपके लिए है ही नहीं ना, अगर आप IIT IIM और बड़े अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, आगे जाके उनका भी क्या बर्नआउट होता है उस पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लोगों को समझ में आ चुका है। बट आज के दिन ये है कि बेस बड़ा होता जा रहा है मेरे देश का, हमारे देश का। जो नीचे से तबका आ रहा है वो भी इजीली 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है, और मीडियम जो मिडिल क्लास जो है अपनी, उनके बच्चे भी उतनी ही कर रहे हैं। तो लोअर क्लास वालों को तो बढ़ता हुआ दिख रहा है मामला घर का, लेकिन फिनोमेना ये है कि मिडिल क्लास वालों को अपना बढ़ता हुआ नहीं, मेंटेन होता भी नहीं दिख रहा। देयर वॉज ए टाइम, अगर आप रिसर्च करें, अपने परिवार में रिसर्च करें 20, 30, 40 साल पहले, कि अगर जहाँ ग्रोथ प्रोफाइल चल रही थी, ठीक है, क्योंकि फादर ये था, फिर बच्चा ये बना, फिर ये बना, तो वो फादर की जो आखिरी सैलरी थी या जो लेट मतलब वो पैसा कमाते थे, जो बेटा होता था वो स्टार्ट वहाँ से कर रहा था या 2-4 साल में ही वहीं पहुँच जाता था जहाँ पापा फिनिश कर रहा था। अब पापा जहाँ फिनिश कर रहा है और बेटा जो स्टार्ट कर रहा है उसमें 10 गुना से ज़्यादा का अंतर हो गया है, या 8 गुना का अंतर हो गया है। ये फ़र्क पड़ रहा है। उसको कहीं, स्पेशली जो 2, 2.5, 3 लाख सैलरी कमा रहे हैं पिताजी, कॉरपोरेट में कमा रहे हैं, सरकारी अधिकारी बन के कमा रहे हैं, जहाँ कमा रहे हैं, उनके बच्चे 1/8, 1/10 से स्टार्ट कर रहे हैं, और कहीं भी वो गैप कैचअप नहीं कर रहे। यहाँ पर परिवार को मल्टीपल डायरेक्शन से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने के लिए जाना पड़ेगा। वो बच्चा जो एक जगह से 30-40 कमा रहा है उसको कहीं से 10-20 भी कमाना पड़ेगा। उसे परिवार को एसेट्स को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, पैसिव इनकम की तरफ जाना पड़ेगा, डिफरेंट स्किल सेट्स की तरफ जाना पड़ेगा, बच्चे को गिग इकोनॉमी वाली चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना पड़ेगा। गिग इकोनॉमी फैंसी टर्म तो है, बट कुछ नहीं है। बेटी लाइक प्लम्बर और कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन की आया, काम किया, चला गया, पेरोल्स पे नहीं है, ठीक है, 1000 का काम करा है, 2000 का। अब ऐसे कौन से काम है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लम्बर कारपेंटर, यहाँ तो हमें समझ में आ जाता है, पर ऐसे कौन से काम हैं जहाँ आपको कोई 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे महीने के या हफ्ते के आपका सर्विसेज लेके आपको पैसे देने को तैयार है, और आप उस चीज़ को मल्टीपल अपने चॉइस के लोगों के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे जो काम हैं उनके लिए हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नीचे एक मैं इन्फो ग्रुप कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स का और ये सब चीज़ों का, डिजिटल स्पेस का, डिजिटल मार्केटिंग का, जिसको मैं बोलता हूँ ना तो ये बिजनेस है ना ही ये नौकरी है। क्योंकि मैं यहाँ ये एंटरप्रेन्योरशिप का मेरे को कीड़ा, स्टार्टअप और ये बाप से 20 लाख 50 लाख ले लो, ये आई डोंट एग्री कि ये यंगस्टर्स को स्टार्टिंग इससे करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ का कोई लेसन ही नहीं है। बात करनी आती नहीं, बोलना आता नहीं, चीज़ें समझ में नहीं आती। 40 लाख पिताजी के ले लिए स्टार्टअप में और वो फूंक दिए, ये काम नहीं।
समथिंग विच इज़ कॉल्ड सोलरप्रेन्योरशिप। सोलो हो, आप अकेले हो, नौकरी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, पर पैसा कमाना है। ये एक अलग जॉनर आ रहा है। नीचे दिया हुआ आपको एक इन्फो ग्रुप मिलेगा व्हाट्सएप का, आप उसको ज्वाइन करो। अगर आप यहाँ फॉलो करते हो, अगर आपके बच्चा इस उम्र में आ रहा है 16, 17, 18, 20, 22 साल, 24 साल, 28 साल, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि एक तो हमारा यूथ है जो एंडलेसली प्रिपेयर ही कर रहा है कि 21 से स्टार्ट करना शुरू करूँगा, शायद 32 साल तक सरकारी नौकरी लग जाए। दैट इज़ नो प्लान 11 साल का। आप प्रिपेयर करते रहो, उसके साथ ये वाले काम भी करो। डिजिटल स्पेस से पैसा कमाने के आइडियाज़, डिजिटल स्पेस में प्रेजेंस रखना, आपको स्केल बढ़ाना अपना, क्योंकि अगर आप अपने 2 घंटे क्योंकि जैसे आप इसमें घुसोगे, आई विल मेक यू रियलाइज कि देर इज़ वन टाइम दैट 2 घंटे आपने अपने सेल के लिए पैसा मिला, लेकिन टाइम इज़ लिमिटेड। अब नौकरी वाले भी तो ये कर रहे हैं, 40 घंटे पर वीक अपने एम्प्लॉयर को देते हैं और महीने के 170 180 घंटे देते हैं, एंड देन दे गेट, पर वो टाइम इज़ लिमिटेड। टाइम लिमिटेड में तो आप कितना सेल कर सकते हो, टाइम विल रन आउट टाइम। तो कोई ऐसी चीज़ है कि हम इसको भी स्केल अप कर सकें। तो इस तरह के आइडियाज़ बातचीत करने का वो रहेगा एम, एंड कांस्टेंट लर्निंग वाला होगा, ठीक है, कांस्टेंट लर्निंग वाला होगा। कोई 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 के कोर्सेज नहीं होंगे, छोटे मोटे वेबिनार्स होंगे, ठीक है, बहुत छोटे मोटे वेबिनार्स होंगे। सीखने को मिलेगा, आपको प्रैक्टिकलिटी से मिलेगा कि भाई ये कैसे करें। बाकी फिर आइडियाज़ देना इज़ द ईजी थिंग। आइडिया तो चावड़ी बाज़ार में किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज़ द मेन थिंग। क्या डू यू डू इट, बिकॉज आपको, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बताया जाता है आइडिया, मतलब स्टार्टिंग में ही आइडिया मेरे को 10 लाख रुपए कमा के दे महीने के, तो मैं आइडिया एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। ये भी एक बड़ी अड़चन है, एंड स्पेशली मिडिल क्लास वालों की ज़्यादा है ये, क्योंकि परिवार में किसी ने कुछ किया नहीं। लोअर क्लास में कोई भी बच्चा है ना, उसको कुछ बोल दो, कुछ कर दो, ही इज़ ओपन टू एवरीथिंग, बिकॉज उसको कुछ भी करने में इम्प्रूवमेंट दिखती है। सबसे ज़्यादा हताशा हो रखी है मिडिल क्लास के बच्चों को, बिकॉज दे सी दैट यार मैं अपने फादर को तो पीछे कर ही नहीं पाऊंगा कभी भी लाइफ टाइम, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, कुछ नहीं ऐसा लग रहा। एंड वो फिर पिताजी भी स्टाइल में कभी ना कभी कोई ना कोई डायलॉग मार ही देते हैं, जो सेल्फ एस्टीम या आपकी ईगो या कुछ भी कहो हर्ट हो जाती है। फिर आप कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं, और वो 2 छुटके स्टेप नहीं लिए जाते आपसे, क्योंकि आपको लगता है सीधा मैं बस कुछ ऐसा कर दूं कि पिताजी को सुना दूं और दिखा दूं, क्योंकि वो अर्ली 20s की एनर्जीज ऐसी हैं। मैंने एक उस पर भी बनाया था वीडियो, आई होप आप लोगों ने देखा, कि एनर्जीज का चक्कर था, कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है और लगता है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन वो सही डायरेक्शन में जा नहीं रही, और जा नहीं रही तो पैसा आ नहीं रहा, क्योंकि एक पैसा ही तो एक ऐसी चीज़ है जो टेंजिबल है, वो आंका जा सकता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, मैं, ये सब स्टोरियाँ हैं। आप पैसे कितने कमाते हो? अगर आपके पास इतनी ऑनेस्टी है, इतने हार्ड वर्कर हो, इतने अच्छे हो, सभी अच्छे हो, तो इट शुड ट्रांसफर इनटू समथिंग विच कैन बी चेक्ड, कैन बी मोनेटाइज ना। ये तो अपने 20 से 35 साल तक करते रहना, मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मेरी नीयत अच्छी थी, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं ये हूँ 35 साल का हो गया मैं, कुछ नहीं हुआ मेरे से, दैट इज़ नो एक्सक्यूज़, ठीक है। सो करना है, कुछ करना है, मल्टीपल चीज़ें करनी है। प्लीज़ ज्वाइन करें इस एज ग्रुप के, एंड कोई जादू नहीं होने वाला, ये भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ रास्ते दिखने लग जाएंगे, रास्ते दिखने लग जाएंगे कि अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है, हमें तो पता ही नहीं था, ये हो जाएगा, अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो वो आइडियाज़ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पे लटक जाना कि मैं बस आपको बस यहाँ से यहाँ बना, ऐसा कोई नहीं है। बस ये है कि यार ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, देख लो, कर लो, इसमें भी पैसा है, ये भी एक तरीका है, ये बस दैट्स ऑल। एंड वंस यू आर ओपन टू एंड अलाइव टू सिचुएशंस वेर इन यू फील कि नहीं यार ये तो पता ही नहीं था ऐसे कर सकते हैं, तो देयर आर द चांसेस, बिकॉज दे बिकम योर ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज वहाँ ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कोई भी अच्छी चीज़ हो इतने लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लेती है, इतनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है कि सब चले जाते हैं, कंपटीशन हो जाता है, या तो उसमें घुसना मुश्किल हो जाता है, या मार्जिन्स एंड पैसा एंड मॉनेटरी जो उसका मिलता है वो इतना कम हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट। तो वो पहले 5 आदमी काम कर रहे थे, 50 कर रहे हैं, तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। यही ट्रेंड है, और आगे भी ऐसे ही होता चला जाएगा।
ये एक फैक्ट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमें मल्टीपल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वेर इन वी लर्न समथिंग फ्रॉम हेयर ऑल्सो, दिस ऑल्सो, दैट ऑल्सो, सुबह भी ऑल्सो, दोपहर भी ऑल्सो, शाम भी ऑल्सो, सोते वक्त रात को भी ऑल्सो पैसिव इनकम अगर आ रही है। तो ये सब को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने की कोशिश करेंगे। जो जो इंटरेस्टेड हैं आप लोग जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।